हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आपके साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में और होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। लंबर स्पॉन्डिलोसिस, इस बात का क्या मतलब है? तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है कि लंबर वर्टिब्रे में जब आपको किसी प्रकार का डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं तो उसको हम कहते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्क स्पेस है, डिस्क स्पेस में कमी हो जाना और जो बोन्स है उसमें ग्रोथ्स होना, स्पर बनना, और वो जो स्पर है वो हो सकता है नर्व को दबा रहे हों, आसपास जो नर्व्स जा रही हैं उनको कंप्रेस कर रही हों, और उसके वजह से आपको पेन, कई बारी पेन कमर से लेके आपको पैरों तक भी जाता है। और तो इस तरह के जब सिम्टम्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो हमारा जो स्पाइनल कॉलम है इसमें 33 वर्टिब्रे होते हैं और हर एक वर्टिब्रे के बीच में डिस्क होता है। तो डिस्क एक कुशन की तरह एक्ट करता है और डिस्क के वजह से ही हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमें मिलती है, हम झुक पाते हैं, हम काम कर पाते हैं। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आती है डिस्क से। तो एज के साथ साथ ये जो डिस्क है इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं और इसके वजह से क्या होता है कि जो बोन के बीच की स्पेस है वो कम होने लगती है। कई बारी स्पर्स बोन बनने लगते हैं, बोन स्पर्स बनने लगते हैं और आपको ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर भी रहते हैं। तो वो क्या क्या रिस्क फैक्टर है? तो सबसे पहला है एजिंग के साथ साथ ये प्रॉब्लम होना। दूसरा है अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओबेसिटी है, तो मोटापे के वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई अगर मैकेनिकल इंजरी हुई हो, यानी आप बहुत ज़्यादा कुछ भारी सामान उठाते हैं, इस प्रकार का कुछ आप काम करते हैं, या मे बी कोई स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व्ड हैं जिसपे कि जो आपका स्पाइनल कॉलम है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसमें ऐसी समस्या या लंबर स्पॉन्डिलोसिस जैसी समस्या दिखने को मिल सकती है। अगर आपको कभी चोट लगी है, इंजरी की हिस्ट्री है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपका जो सिटिंग पॉस्चर है वो अगर ठीक नहीं है तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोलॉन्ग सिटिंग से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर आप मोटे हैं और प्रोलॉन्ग सिटिंग का आपका काम रहता है तो आपको ऐसी समस्या जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। और कुछ लाइफस्टाइल जो चॉइसेस होते हैं उसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करने से क्या होता है, जो डिस्क है उसमें वाटर कंटेंट डिस्क का कम हो जाता है और उसके वजह से भी जो डिस्क में डिजेनरेटिव चेंजेस हैं वो देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे कुछ रिस्क फैक्टर थे। साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? आपको लोअर बैक में पेन आपका रहना, कई बारी जो दर्द है वो कमर से लेके पैरों तक जाना, पैरों तक रेडिएट होना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। सुनपन, नमनेस एक आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत देर तक अगर आप खड़े हैं तो उसमें परेशानी होना, बहुत देर तक अगर बैठे हैं तो उस चीज़ में प्रॉब्लम होना। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर लंबर स्पॉन्डिलोसिस है तो आपको कैसे पता चल सकता है? तो एमआरआई से या सीटी स्कैन से या एक्सरे से हमें पता चलता है कि जॉइंट्स के बीच में कितना स्पेस रिड्यूस हो गया है, स्पर्स वगैरह बन रहे हैं या नहीं। तो ये हमें जो इन्वेस्टिगेशन है इससे हमें पता चल सकता है। तो दोस्तों, अगर लंबर स्पॉन्डिलोसिस है तो कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं? तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस में होम्योपैथिक दवा आपको हेल्प कर सकती है और कंजर्वेटिव तरीके से आप अपने इस बीमारी का टेक केयर कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है कि जो आपको सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है जिसकी वजह से सूजन है, तो आपको मेडिसिन देना ताकि सूजन इन्फ्लेमेशन में आपको राहत मिले। और क्या करना है? थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करना। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं तो अपने वज़न पे आप ध्यान दें और एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग, योगा, एरोबिक्स। तो ये भी कुछ तरीके हैं जो आपको मदद कर सकती है ऐसे प्रॉब्लम को डील करने में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स मेडिसिन तब देनी है जब स्टिफनेस का जो सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड हो, यानी दर्द के साथ साथ आपको स्टिफनेस, एकदम अकड़न का महसूस होता हो, तो रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स में हम क्या देखते हैं कि जब आप स्पेशली कुछ इनएक्टिविटी के बाद जो पेन है बढ़ जाता है, यानी अगर आप सोकर उठे हैं तो
तो उस टाइम पे जो आपकी तकलीफ़ है, जो प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और शुरू का थोड़ा मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, बट धीरे 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 जैसे जैसे आप मूवमेंट करेंगे तो आपको दर्द में और स्टिफनेस में जो अकड़न हो जाती है उसमें आपको रिलीफ मिलता है। साथ में हम देखते हैं कि अगर आप हार्ट प्रेशर आप देते हैं, जहाँ पे भी आपको पेन है वहाँ अगर आप कोई हार्ट प्रेशर आप अप्लाई करें तो भी दर्द में थोड़ा आपको आराम मिलता है। तो पेन विद स्टिफनेस अगर हमें सिम्टम मिलता है तो रस्टॉक्स मेडिसिन हमारी बहुत अच्छा काम करती है इस कंडीशन में। दोस्तों दूसरी हमारी मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया आपको कब देनी है? अगर आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते, अगर आप बहुत देर तक बैठे नहीं रह सकते, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और रात को भी कई बार आप जब लेटे हैं और अगर आप करवट भी बदलते हैं तो आपका पेन बढ़ जाता है, यानी चेंज ऑफ पोजीशन से अगर आपकी प्रॉब्लम एकदम से बढ़ जाती हो तो ब्राइनिया मेडिसिन हमारी बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एस्कुलस। एस्कुलस में हम क्या देखते हैं कि जब आप बैठे हुए पोजीशन से जब आप उठते हैं तो वो जो पार्ट है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल, सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है। यानी आप बैठे हैं और आप उठ नहीं पा रहे हैं, आपको काफ़ी बार कोशिश करना पड़ता है, 2, 3, 4 बार आपको एफर्ट लगाना पड़ता है कि मैं अपनी सीट से उठ पाऊँ। तो जब ऐसी समस्या होती है कि बैठकर उठने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम बैकएक की है, तो एस्कुलस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ में हम क्या देखते हैं कि जो आपका पेन है वो कमर से लेके लेफ़्ट साइड में पूरे लेफ़्ट पैर तक आपको दर्द जा रहा है। तो कमर से अगर लेफ़्ट साइड में पेन पूरा रेडिएट हो रहा है तो कोलोसिंथ मेडिसिन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है मैकफॉस। मैकफॉस में हम क्या देखते हैं कि पेन जो है वो बैक से राइट साइड में जा रहा है, राइट लेग में जा रहा है, तो मेडिसिन देनी है मैकफॉस। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ग्नेफेलियम। ग्नेफेलियम में हम क्या देखते हैं कि सुनपन या नमनेस का महसूस होना। तो अगर नर्व्स वगैरह कंप्रेस होती है और उसकी वजह से आपको नमनेस फील होता है तो ग्नेफेलियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मैंने जब शर्टिका का वीडियो बनाया तो उसमें भी मैंने आप लोगों से बात करी है इस मेडिसिन की, ग्नेफेलियम, जो अगर सुनपन की सिम्टम हो तो उसमें बहुत अच्छा ये काम करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी मेडिसिन होम्योपैथी में जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस में आप लोगों को मदद कर सकती है और कंजर्वेटिव मेथड से आप इस प्रॉब्लम को आप डील कर सकते हैं और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया लंबर स्पॉन्डिलोसिस एंड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। अगर कोई ऐसी सेम समस्या से सफ़र कर रहा है जिनको आप जानते हैं तो ज़रूर उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी पूरा इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोगों को खाली व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजना है और आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो CM4 या कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे साथ जो मेरे लाइव कंसल्टेशंस होते हैं यूट्यूब में उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड विद द लाइव कंसल्टेशंस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।